हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग 11th क्लास का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से फिजिक्स का पार्ट का शुरू कर रहे हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट होता क्या है, तो एक स्टोरी से शुरू बेस करते हैं कि आज की नहीं बहुत पहले की बात है कि एक शॉपकीपर था, दुकानदार जो कपड़ा बेच रहा था। तो हुआ ऐसा था कि वो पैसे लेता था, उसके अनुसार जो है हाथ से मेजर करके और कपड़ा दे दिया करता था। लेकिन हुआ इसी बीच की एक पुअर फैमिली, मतलब ये था पर्सन था जो उसके पास फिक्स अमाउंट था कि इतना ही उसके पास अमाउंट है, उसी से उसको कुछ कपड़ा लेना था। तो वो गया, उसको रेट वगैरह बता दिया गया, उसके अनुसार उसने पैसा वो जमा कर दिया। उसके बाद उसको क्या किया गया कि वो जो शॉपकीपर था वो क्या किया कि उसके जो शॉप दुकान में काम करने वाला जो एक बाउनर टाइप का लोग होता है, जो छोटे हाइट का होता है, वो उसके हाथ से नाप करके दे दिया गया। तो वो बंदा जो है, अब जितना उसको रिक्वायरमेंट था कपड़े का उतना तो उसको मिला नहीं, उससे कम हुआ। तो बहुत पहले की बात है, तो हम लोग जानते हैं कि पहले राजा वगैरह का ये चलता था। तो वो राजा का ज़माना हुआ करता था। तो वो जो पुअर पर्सन था वो अपने राजा के यहाँ गया और कंप्लेंट बोला उसको कि ऐसे ऐसे हमसे पैसा ज़्यादा ले लिया गया, लेकिन हमें जो कपड़ा चाहिए था वो कम दिया गया। तो राजा ने क्या किया कि उसको शॉपकीपर वाले को, दुकानदार को बुलाया अपने यहाँ। तो दोनों का डिस्कशन चला। डिस्कशन में पता चला कि वो जो दुकानदार है उसकी ही प्रॉब्लम है, उसने गलती किया है। तो गलती किया है तो उसका पनिशमेंट तो मिलेगा। तो पनिशमेंट के तौर पे हुआ कि राजा बोला उसको, जो शॉपकीपर है या दुकानदार है, उसको बोला कि दो ही कंडीशन है कि यहाँ रह सकते हो। एक कि या तो हमारे राज्य को छोड़कर चले जाओ, दूसरा कि अगर यहाँ पे बिजनेस करना है तो मेरा जो बॉडीगार्ड है उसके मतलब बेड का तुमको कपड़ा देना पड़ेगा जो फ्री में होगा। तो हुआ कि जो शॉपकीपर है खुश हुआ कि चलो अच्छी बात है, वो एक ही का बेड कर दे देंगे, फिर तो हम 2 महीने 3 महीने में उतना कमा ही लेंगे। तो वो बुलाया अपना, उसका जो बॉडीगार्ड था वो बॉडीगार्ड को बुला कर लेकर लाया गया वहाँ पे। तो एक हाथी को लेकर वहाँ पे रख दिया। अब हाथी के बेड का जब उसको कपड़ा जब बेड किया गया तो पता चला उसका दुकान खाली हो गया, लेकिन उसका पूरा नहीं, मतलब वो एक तरह से कंगाल हो गया जो शॉपकीपर था। अब इसमें एक उसके बाद जो राजा साहब थे उन्होंने क्या किया कि वो अपने हाथ का एक स्टिक बनवाए और वो मेजर करने के लिए दे दिए कि यही जो है हमारा आज से हमारे पूरे राज्य में मेजरमेंट चलेगा। अगर कोई कपड़ा लेने जाता है तो एक हाथ यही होगा। सभी दुकान में बंटवा दिया गया ऐसा कि ये मेजरमेंट रहेगा, इसी के अनुसार हमारा वर्क होगा। तो मतलब वो जो है उनका कुछ नाम था, नाम तो ध्यान में हमें नहीं है, लेकिन उन्हीं के नाम पे आज भी हम लोग जानते हैं। अगर जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो कोई भी दुकानदार जो होता है क्या करता है, एक रड निकालता है और उससे हमें मेजर करके दे देता है जो 1 मीटर का होता है। तो उन्हीं के नाम पे वो हमारा मेजरमेंट चलता है। तो यह हमारा होता है मेजरमेंट। जैसे और मेजरमेंट या यूनिट की बात करते हैं तो मेजरमेंट हो या यूनिट हो आता कहाँ से है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे शॉप की कुछ भी परचेज करने के लिए जाते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि राइस परचेज करने के लिए गए हैं, तो राइस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें 1 kg दे दो। ऐसा नहीं बोलते हैं कि 1 लीटर दे दो, क्योंकि 1 लीटर के लिए हम लोग जब ऑयल खरीदते हैं, तेल खरीदने जाते हैं, तब बोलते हैं उसको कि हमें 1 लीटर दे दो। तो ये हमारा यूनिट होता है और यही हमारा मेजरमेंट होता है। तो उसका डिफिनीशन लेकर करते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं मेजरमेंट हमारा होता क्या है। तो मेजरमेंट हमारा एक प्रोसेस है जो बेसिकली कंपैरिजन प्रोसेस होता है टू मेजर है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, जो हम लोग देखते हैं वो होता है। तो यूनिट क्या होता है हमारा, यूनिट इज ए क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। जैसे कि हमने अभी थोड़ा देर पहले ही बोला था कि हम जब आलू लेने के लिए जाए, अगर मार्केट में जाए सपोज दैट, तो हम केजी में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको बोलते हैं कि 1 लीटर में दे दो। तो ये हमारा सेम नेचर के साथ ही हमारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन फिर क्या होता है। तो देखते हैं इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन। लेकिन हम आपको यही बोलेंगे कि एक नोट्स लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए आप लोग, क्योंकि सबसे अच्छा नोट्स आज के डेट में एक ही होता है जो आप खुद से बनाते हैं।
तो इसको वीडियो को पॉज करके आप पूरी तरह से इसको नोट करिए पहले। तो देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं PQ से। तो वैसा क्वांटिटी है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट्स एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। डेट मीन्स कि PQ इजकल टू PQ डेट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी इजकल टू होता है हमारा N इंटू U, जहाँ N हमारा होता है नंबर ऑफ या न्यूमेरिकल वैल्यू, या और U हमारा होता है ये कंपोनेंट या कंपैरिजन। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ये हमारा क्या होता है नंबर ऑफ टाइम ऑफ यूनिट। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन भी है, इसका फार्मूला भी यही होता है। ये हमारा N होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि हमारा नंबर ऑफ टाइम्स होता है जो हम यूनिट लेते हैं। U हमारा होता है जो कंपैरिजन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको पहले नोट करिए। देखते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारा ये जो 3 टाइप्स का होता है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राई फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल से हम शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, विच इज डू नॉट डिपेंड ऑन द एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारा टोटल 7 होते हैं। तो पहले इसको नोट करिए, फिर आगे इसी से हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो एक एक करके देखते हुए चलते हैं यहाँ से। तो हमने जैसे लिखा है लिख लीजिए आप लोग भी। फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसका ऐसा यूनिट एंड उसका सिंबल लेकर चलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट हमारा होता है लेंथ। लेंथ को हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर। एक और भी इसका मीटर का स्पेलिंग होता है, वो दोनों लिख देते हैं मीटर। मीटर ऐसे भी हम लोग लिखते हैं और इसका स्पेलिंग ये भी होता है। सिंबल इसका होता है हमारा M। सेकेंड मास। मास को हम लोग कैसे मेजर करते हैं किलोग्राम से। तो ऐसा यूनिट हमारा हो गया किलोग्राम। और इसका सिंबल क्या होता है kg। थर्ड टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा सेकेंड्स। इसका सिंबल क्या होता है S। फोर्थ टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है केल्विन। इसका सिंबल क्या होता है K। 5 नंबर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पेयर। इसका सिंबल हम लोग क्या लेते हैं कैपिटल A। 6 नंबर लुमिनस इंटेंसिटी। इसका हमारा ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। कैंडेला का सिंबल क्या लेते हैं हम लोग स्मॉल c एंड d। 7 नंबर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। कोई लोग बोल सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। इसको हम लोग इसका होता है हमारा ऐसा यूनिट मोल और इसका सिंबल होता है MOL। तो ये हमारा होता है 7 फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग का 11th का अगर है तो आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पूछता है कि जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है या कितने टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है
उसको लिखने के लिए, तो ये हमारा होता है, इसको आप लोग नोट करिए। दूसरा देखते हैं ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। तो वो कैसा बना होता है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से बनता है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो एरिया क्या होता है हमारा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, या इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेंथ इनटू लेंथ। सेकेंड, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है, m⁻3। सेम ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको हम लोग ऐसा यूनिट लेते हैं, तो इसका अगर हम करें तो मीटर, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस की बात हो रहा है, तो हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, तो m मीटर, और टाइम का सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। आते हैं वर्क का, देख लेते हैं वर्क का क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम लोग किससे मेजर करते हैं, केजी में। तो इसका हमारा जो वर्क का यूनिट भी होता है न्यूटन, लेकिन न्यूटन में हमारा ये मास का हो जाता है केजी, और एक्सेलरेशन का हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कुछ इसका हमारा एग्जाम्पल था, इसको भी नोट कर लीजिए। पूरा नोट करते हुए चलिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। फोर्स का हमारा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का हम लोग ऐसा यूनिट क्या जानते हैं कि न्यूटन होता है, लेकिन मास का देखते हैं तो केजी होता है, और एक्सेलरेशन का हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको फिर से नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर देखते हैं, हमारा होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारा दो टाइप का होता है, एक प्लेन एंगल और दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का देखते हैं पहले। तो प्लेन एंगल क्या होता है, यहाँ समझते हैं। मान लेते हैं एक सर्किल है, सर्किल में कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो ये आर्क जो बनता है, और इस जो रेडियस होता है, ये जो आर्क बन रहा है, और जो रेडियस का हमारा जो रेशियो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल, जैसे ये हम मान लेते हैं एंगल हमारा थीटा है, तो फार्मूला हमारा हो जाता है, इसको हम मान लेते हैं कि ये एरिया ए है, और इसको आर्क भी बोलते हैं हम लोग, आर्क। तो थीटा इजकल टू हमारा फार्मूला हो जाता है ए बाई आर। तो ये हमारा इसका फार्मूला होता है, और ये हमारा जो आता है वो होता है हमारा रेडियन में। जो वैल्यू एंगल का जो आएगा वो हमारा रेडियन में होगा। तो इसको पहले बढ़िया से नोट कर लीजिए। कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि ए लिखा हुआ है, कहीं कहीं ए भी लिखा हुआ रहता है, तो दोनों सही है। ए ले लीजिए या ए ले लीजिए, वो तो मेजरमेंट के अनुसार हमारा होता है। तो सॉलिड एंगल हम देखते हैं दूसरा नंबर। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, हमारा जो रेशियो होता है इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए बना लेते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई स्फेरिकल सरफेस आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो इससे हम लेते हैं तो ये कुछ हमारा ऐसे मूवमेंट कर जाएगा। ये इस पॉइंट को लेते हैं तो कुछ ऐसे मूवमेंट करेगा, ये कुछ ऐसे मूवमेंट करेगा, और ये कुछ हमारा ऐसे मूवमेंट करेगा। मान लेते हैं कि ये अगर हमारा कोई स्फेयर है, ये हमारा स्फेयर है, तो ये जो हमारा एरिया बन रहा है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ लेंथ एल है, एल नहीं है आर ले लेते हैं, चूँकि स्फेयर की बात है, रेडियस की तरह है। तो ये हमारा बोलता है कि दोनों का थीटा इजकल टू है निकाले, तो ये हमारा हो जाता है ए बाई आर का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल
लेकिन सॉलिड एंगल को हम लोग इंडिकेट कुछ और चीज़ से करते हैं, एस डी से इंडिकेट करते हैं, जो है हम यहाँ पे मेजर कर देते हैं एस डी। तो एस डी इजकल टू हमारा हो गया ए बाई आर स्क्वायर का। इसका हमारा जो ऐसा यूनिट होता है यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसा यूनिट स्टाडियन होता है, स्टैडियन, और इसका सिंबल हमारा होता है एस डी। इसको आप पूरा नोट करिए। देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन में क्या मतलब रिलेशन होता है। तो रिलेशन में हम देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि 2 पाई रेडियन इजकल टू होता है हमारा 360 डिग्री। या अगर हम इसको बोले कि 1 रेडियन इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री बाई 2 पाई। अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई। और हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री और पाई का वैल्यू अगर हम 3.1 पर पुट करते हैं तो ये हमारा वैल्यू कुछ हो जाएगा 57.33 नियर अबाउट डिग्री। डैट मीन्स कि 1 रेडियन इजकल टू हमारा जो वैल्यू होता है जो डिग्री में होता है वो होता है 57.33। यही हमारा रिलेशन होता है इन दोनों में, डिग्री एंड रेडियन में। तो इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हम लोग जो सॉलिड एंगल पढ़े थे उससे भी उसके बिहाफ पर। तो क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सॉलिड एंगल इन ए स्फीयर, एक स्फीयर में हमारा कितने सॉलिड एंगल हो सकता है। तो अभी हम लोग जो फार्मूला देखे थे उसी के बिहाफ पर वर्क करते हैं। तो सॉलिड एंगल का फार्मूला हम लोग देखे थे ए बाई आर का स्क्वायर। अब बोल रहा है कि इसमें कितना हमारा सॉलिड एंगल होगा एक स्फीयर में। तो देखते हैं, तो एरिया का हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। तो आर के स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या 4 पाई। तो एक हमारा जो सॉलिड एंगल है मतलब एक स्फीयर में हमारा जो सॉलिड एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4 पाई। अब पाई का वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे और भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग देखे ही हैं कि कैसे पाई का वैल्यू को हम डिग्री वगैरह में चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग डायमेंशन। तो डायमेंशन होता क्या है पहले, तो डायमेंशन होता है द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशन फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशन। जो भी चीज़ को हम एक डायमेंशन फार्मूला से जो इंडिकेट करते हैं उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा 11th क्लास के लिए खासकर, क्योंकि इसी के आगे जब हम लोग नीट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, IIT का क्वेश्चन शुरू करेंगे, पहले बेसिक से लेकर चलते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा होता है हमारा डायमेंशन फार्मूला में, या डायमेंशन हमारा क्या क्या होता है। तो पहला जो हम लोग उस समय देखे थे उसी को देखते हैं। तो मास को हम लोग का होता है कैपिटल M। सेकेंड लेंथ, लेंथ को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, या डायमेंशन हमारा क्या होता है कैपिटल L। थर्ड टाइम, टाइम का क्या होता है, कोई आदमी बता सकते हैं, तो T होता है। ठीक है, आते हैं फोर्थ नंबर टेम्परेचर। टेम्परेचर को तो हम लोग दो तरीके से जानते हैं, एक K से भी इंडिकेट करते हैं और थीटा से भी इंडिकेट किया जाता है। जैसा रहेगा उसके अनुसार देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का किसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल A से। तो आगे इसको नोट करते चलिए और भी देखते हैं। 6 नंबर
लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी को पहले भी हम लोग देख चुके हैं, बताइए तो किससे इंडिकेट करते थे? सी। अब आते हैं 7 नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल भी बोलते हैं, MOL। जो हमारा फ्रैंकली यूज होगा या जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये जो 3 है हमारा, जिसको हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम को। तो इसको पहले नोट करिए। अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो एक एक करके देखते चलते हैं। फर्स्ट का एरिया का देखते हैं पहले। तो एरिया को क्या होता है हमारा? मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर लेंथ में लेते हैं, मतलब लेंथ हमारा होगा L, तो L के पावर 3। अगर इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं तो होता है हमारा m0 L3 t के पावर 0, MLT के फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग। दूसरी चीज़ की जो 0 के पावर का मीनिंग ही होता है 1, समथिंग के पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो m के पावर 0, L के पावर 3, सॉरी 2, ML2 है ना, 2, t के पावर 0। सेकेंड लेते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का क्या होता है? m टू दी पावर 3, डेट मीन्स कि L के पावर 3। इसका फॉर्मूला अगर देखें या डायमेंशन देखें तो ये होता है हमारा m0 L3 t के पावर 0। थर्ड डेंसिटी। डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास को कैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग? मास को किससे इंडिकेट करते हैं? कोई आदमी बोल सकते हैं? कोई आदमी नहीं बता सकते? कमेंट्स में डालिए। तो मास को हम किससे इंडिकेट करेंगे? क्योंकि अब यहाँ से खुद से करना जरूरी है, खुद से करिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो मास को हम लोग m से इंडिकेट करते हैं, और वॉल्यूम को हम लोग जानते हैं किससे है? अभी जस्ट देखे थे, m टू दी पावर 3। तो m टू दी पावर 3 मतलब लेंथ, तो L3। इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा m टू दी पावर 1 L के पावर 3 t के पावर 0। 4 नंबर वेलोसिटी। और वेलोसिटी या स्पीड, बात दोनों का सेम ही होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? लेंथ से। तो ये हमारा हो जाएगा L, और टाइम हमारा क्या हो जाता है? सेकेंड लेते हैं S। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा m टू दी पावर 0 L टू दी पावर 1, और सेकेंड को हम लोग लेते हैं टाइम से, तो t के पावर -1। ये टाइम हमारा ऊपर चला जाता है तो हम लोग माइनस में ले लेते हैं। आगे देखते हैं 6 नंबर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। डिफिनीशन भी यही होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेट मीन्स कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का भी हम लोग जस्ट देखे थे, क्या होता है?
समथिंग, तो उसी को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी को किससे लेते हैं हम लोग? अब यहाँ से करके कमेंट्स में डालिए तो आप लोग, फिर हम करते हैं। हम कर देते हैं चेंज इन वेलोसिटी। हम लोग देख क्या जानते हैं, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या हुआ, सेकेंड। तो ये मीटर को हम लोग लेते हैं एल, और टाइम का ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। इसका अगर डायमेंशन देखें तो क्या हो जाएगा, m0 L1 टी के पावर -2, नीचे वाला ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो इसको पहले नोट करिए। स्मॉल जी का देखते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चूँकि हमारा सेम ही होता है, जो एक्सेलरेशन का ही होता है, जो अभी हम लोग जस्ट पहले देखे थे। 7 नंबर, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हम लोग जानते ही हैं और एक्सेलरेशन का हम लोग जस्ट पहले देखे ही हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन का हम लोग क्या जानते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो केजी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एम से, और मीटर ये हमारा है मीटर पर, मीटर को एल से, और ये सेकेंड स्क्वायर है तो टाइम से, तो टी के पावर -2। तो एम के पावर 1 हो गया, एल के पावर 1 और टी के पावर -2। हमारा डायमेंशन इसका फोर्स का हो गया m टू द पावर 1, एल के पावर 1 और टी के पावर -2। 8 नंबर देखते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का भी हम लोग जानते ही हैं, वेलोसिटी का जानते हैं। तो सेल्फ से भी ट्राई करते चलिए। तो मास का हमारा हो गया m, वेलोसिटी का अभी जस्ट हम लोग देखे थे। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ml टी के पावर -1। नेक्स्ट देखते हैं वर्क का। वर्क अगर हम देखें तो ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, जूल होता है। तो जूल में क्या कह लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला यूज करिए, या इनटू में लिख दीजिए cos थीटा या sin थीटा, चलेगा, ये भी होता है। तो ये तो हमारा साइन का बात करें तो अगर 30 डिग्री का लेंगे तो वो भी हमारा नंबर में होता है। तो नंबर में हमारा होता नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो फोर्स का हम लोग अभी देखे थे, क्या होता है, m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट जो लेंथ से होता है तो इनटू l। अब इसका डायमेंशन देख लेते हैं, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 और t के पावर -2। 10 नंबर, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो वर्क का हम लोग देखे ही थे अभी, डायरेक्ट वहीं से उठा लेते हैं, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t के पावर -2, और टाइम का क्या होता है, t। तो हो गया हमारा m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t के पावर -3। ये हमारा डायमेंशन हो गया, नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी का। तो एनर्जी का भी हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। तो जो वर्क का होता है वही हमारा एनर्जी का भी होता है, दोनों का हमारा डायमेंशन सेम ही होता है। तो डायमेंशन क्या लिखे थे, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t के पावर
-3। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी का, देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, देखिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि आप लोग खुद से ही सबका फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला पता नहीं है, ऐसा यूनिट पता नहीं है, तो गूगल पे सर्च कर लीजिए कि ऐसा यूनिट क्या होता है या फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी या जो भी, चूँकि बहुत सारा फार्मूला है जो आगे आप बताएंगे, जैसा आप लोग नहीं पढ़े हैं। आगे पढ़िएगा इसको, जो 11th में ही आपको आगे मिलेगा, तो कुछ आपको 12 में मिलेगा, तो उससे आप खुद से आप फार्मूला इसका डायमेंशन बना सकते हैं। जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का क्या जानते हैं कि फार्मूला होता है ½ mv²। तो ये तो एक नंबर है, तो नंबर को हमें नहीं करना है, नंबर को छोड़ देना है, तो बचा क्या mv²। तो m क्या है यहाँ पे हमारा मीटर होता है, और v हमारा क्या होता है वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एम ही रह जाता है, ये हमारा मीटर में होता है, तो मीटर मतलब एल हो गया एम के लिए, और v², v मतलब हमारा वेलोसिटी के लिए हम लोग अभी फार्मूला देखे थे, तो हो गया L/T का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो L⁻3, पहले m है नहीं तो m0 L⁻3 एंड t के पावर -2, ये हमारा हो जाएगा इसका डायमेंशन। आते हैं नेक्स्ट, इम्पल्स का फार्मूला आप लोग नहीं जानते हैं, तो इसका हम फार्मूला आपको बताते हैं। ये होता है हमारा फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, डेट मीन्स कि ΔT, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं, टाइम का भी हम लोग जानते हैं, तो डायमेंशन आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो डायमेंशन देखते हैं, फोर्स का क्या होता है m⁻1 L⁻1 t के पावर -2 इनटू चेंज इन टाइम का हमारा क्या हो जाएगा, t ही रह जाएगा, तो हो गया t। तो डायमेंशन इसका हमारा हो जाएगा m⁻1 L⁻1 t के पावर -1। चूँकि ये प्लस में वैल्यू पावर 1 है, तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 14 नंबर, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। तो इसका फार्मूला मैंने जानना है हमें, तो फार्मूला होता है हमारा वेलोसिटी बाय रेडियस। तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, जहाँ तक उम्मीद है कि कर लीजिएगा। तो वेलोसिटी को हम लोग मतलब लेंथ से मेजर करते हैं, तो एल, रेडियस हमारा क्या होगा L/T होता है वेलोसिटी के, और इनटू में रेडियस हमारा लेंथ है एल ही होगा इनटू एल, तो एल कैंसिल हो गया, तो इसका हमारा डायमेंशन हो जाएगा m⁻1 L⁻0 और t के पावर -1। $15 नंबर, एंगुलर एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो फार्मूला आप लोग नहीं जानते हैं, तो फार्मूला हम बता देते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये हमारा फार्मूला होता है इसका। तो इसका हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा L और बाई T पहले, और चेंज इन टाइम ही है तो T ही हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, m के पावर 0 चूँकि m है नहीं, और L⁻1 t के पावर -2। नोट करिए इसको पहले, इन सबको ट्राई करिए आप लोग खुद से, क्योंकि हमने फार्मूला लिख दिया है। जैसे फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होता है 2πf, टॉर्क का होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में साइन थीटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एम आर स्क्वायर, एम जहाँ पे हमारा मास होता है, आर हमारा रेडियस ही होता है, तो रेडियस लेंथ में लेकर चलेंगे। एंगुलर मोमेंटम का होता है एम वी आर साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा हमारा 1 2 3 में जो भी आएगा इस तरह का आएगा, तो एम वी आर के लिए ही लेकर चलना है। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, तो हम लोग फोर्स का भी जानते हैं, एरिया का भी जानते हैं। आपको डायमेंशन निकाल के कमेंट्स बॉक्स में डालना है। स्ट्रेन का हम जानते हैं कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, डेट मीन्स कि डेल्टा एल बाय एल। तो इसका आप निकाल कर दिखाइए तो, या कमेंट्स में डालिए। तो आंसर आपको हमारे ख्याल से आप लोगों का सही ही आया होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे कर दिए हैं, फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t, तो t के पावर यहाँ गया तो माइनस में हो गया 1, और m के पावर 0, l के पावर 0 हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf है, तो f का 2π का तो मतलब नहीं, f हमारा क्या होता है 1/t ही होता है, तो ये माइनस में हो गया है। टॉर्क का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन थीटा, तो इससे मतलब ही नहीं है हमें, मतलब हमें इससे है। तो फोर्स का हम लोग क्या जानते हैं, m के पावर 1, l टू द पावर 1, t के पावर -2, और d के डिस्टेंस मतलब लेंथ है, तो लेंथ हो गया, तो -2 हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, मतलब मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m के पावर 1 हो गया, l टू द पावर +2 और t के पावर 0। एंगुलर मोमेंटम ये हमारा होता है एम वी आर साइन थीटा, तो साइन थीटा से यहाँ कोई मतलब नहीं है, बचा एम वी आर। तो एम हमारा मास हो गया, वी वेलोसिटी, और आर हमारा डिस्टेंस भी ले लेते हैं। तो एम हो गया, एल वेलोसिटी का l/t होता है, और आर का l हुआ, तो हो गया हमारा डायमेंशन m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 और t के पावर -1। स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, फोर्स का क्या होता है m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t के पावर -2, और एरिया का हम लोग जानते हैं कि l स्क्वायर। तो ये हम जब चेंज किए तो एक l से l कट गया, तो ये -l हो गया ऊपर गया, तो m टू द पावर 1, l टू द पावर -1, t के पावर -2। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, डेट मीन्स कि डेल्टा एल बाई एल। तो दोनों के लिए लेंथ की ही बात हो रहा है, तो एल ही हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। तो इसका हमारा डायमेंशन हो गया m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t के पावर 0, जो हमारा डायमेंशन लेस होता है। तो इसको मिला लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो हम इसीलिए लिख दिए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अभी हम लोग देखे थे स्ट्रेस का क्या होता है और स्ट्रेन का क्या होता है। सरफेस टेंशन को हम टी से इंडिकेट करते हैं, ये होता है हमारा फोर्स बाय लेंथ। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इजकल टू क्या होता है I इंटू टी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इजकल टू W/Q, मतलब वर्क बाय चार्ज। और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस R इजकल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल बाय करंट, या ऐसे भी आप कर सकते हैं V इजकल टू IR से। तो हमें फाइंड करना किसका है, R का है, तो R इजकल टू क्या हो जाएगा V/I से। तो एक बार ट्राई करिए, फिर हम करके दिखाते हैं। तो आप लोग सही कर ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का हमारा 0 होता है, तो जो स्ट्रेस का था वही हमारा हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। सरफेस टेंशन का है होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का हम लोग क्या जानते हैं m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t के पावर -2, और लेंथ है तो l हो गया, तो ये हमारा ये l कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया यहाँ पे, t के पावर -2। इलेक्ट्रिक चार्ज तो Q इजकल टू I इंटू टी होता है, तो I का हम लोग क्या जानते हैं, I हमारा करंट होता है, करंट का हमारे यूनिट एम्पेयर होता है, इसका A से इंडिकेट करते हैं। T हमारा टाइम है, तो t के पावर 1 हो गया, तो m के पावर 0, l के पावर 0, a टू द पावर 1 और t के पावर 1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वही होता है हमारा वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का हम लोग अभी जस्ट पहले निकाल चुके थे कि m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 और t के पावर -2, और चार्ज हमारा क्या होता है at होता है, जो भी हम लोग देखे थे चार्ज का। तो ये हमारा निकल गया m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, a टू द पावर 1 -1 और t ऊपर गया था -3। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस तो ये हमारा ओम्स लॉ से हम लोग ये जानते हैं कि V इजकल टू IR होता है, या R इजकल टू V/R। तो V हमारा क्या है पोटेंशियल है, तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर ही निकाले थे ये वाली, तो -1 था यहाँ पे, तो ये और ये -2 हो जाएगा, सॉरी -2। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का। मैच करा लीजिए। तो कैपेसिटेंस का देख लेते हैं। कैपेसिटेंस का C इजकल टू फॉर्मूला होता है Q/V। तो Q का हम लोग क्या जानते हैं
ए और टी। अब भी का हम लोग क्या जानते हैं, अभी इससे पहले ही किए थे, तो भी का हमारा होता है m⁻1 l⁻2 टी के a⁻ -1 और टी के पावर 3। तो इसको आप चेंज करिए, तो 3 नहीं होता है, -3 होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा m⁻1 l⁻2 ये ऊपर ये +1 है, ये -1 ये प्लस हो जाएगा a के पावर 2 और t के पावर ये प्लस ऊपर जाएगा तो t के पावर 4। टेम्परेचर ग्रेडियंट का होता है चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ। तो टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या लेते हैं k और लेंथ के लिए l। तो इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो हो गया m⁻1 l⁻⁻1 k के पावर 1 t के पावर 0। इसको नोट करिए, फिर देखते हैं कुछ अलग। तो देखते हैं कुछ और डायमेंशन जो सम कांस्टेंट वैल्यू का देखते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू में जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पहले बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं, आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों का जो रेशियो होता है वही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या दोनों हमारा गौर से देखें तो वे स्पीड की ही बात बोल रहा है और दोनों हमारा क्या होता है डिस्टेंस की ही बात होगा। तो दोनों ये हमारा c हो जाएगा l/t और ये भी हो जाएगा l/t, तो ये हमारा हो जाएगा 0। डैट मीन्स कि हमारा इसका जो डायमेंशन होगा m⁻0 l⁻0 और t के पावर 0। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को कभी कभी पूछ देता है कि डायमेंशन जो होता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है क्या। तो देखते हैं आगे होता है या नहीं होता है। सेकेंड देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको जी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। जब हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमें जी मिला था जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में मिला था। तो इसका फार्मूला यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था कि F = G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, जहाँ F हमारा क्या था फोर्स था, ये कांस्टेंट ही है, m1 m2 हमारा मास था और r हमारा डिस्टेंस था। तो g का अगर यहाँ से हम फार्मूला निकाले तो g = क्या हो जाएगा F r का स्क्वायर अपॉन में m1 m2। इसका अगर हम डायरेक्ट डायमेंशन देखें तो फोर्स का क्या देखे थे m⁻1 l⁻1 t के पावर -2 और r डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस लेंथ के लिए तो l का स्क्वायर अपॉन मास है तो m × m। डायमेंशन हमारा हो जाएगा m⁻2 ऊपर जाएगा -1 l⁻3 t के पावर -2। तो क्वेश्चन जो आता है कभी कभी कि डायमेंशन हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू का होता है वो 0 होता है क्या, तो नहीं, सभी का नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं प्लांक कांस्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में आते रहता है। तो प्लांक कांस्टेंट का फार्मूला हमारा होता है E = hf, मतलब अगर h का प्लांक कांस्टेंट हमारा h होता है, फार्मूला हमारा ये होता है, तो h = निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E/f। अब इसको आप खुद से निकाल सकते हैं, E एनर्जी है, एनर्जी का हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। एनर्जी का होता है m⁻1 l⁻2 और t के पावर -2 और ये फोर्स का क्या होता है m⁻1 l⁻1 t के पावर -2। तो डायमेंशन इसका अब हम इजीली निकाल सकते हैं। एफ फोर्स एफ ना E/f हमारा यहाँ लेंथ के लिए लेता है, सॉरी, तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी है ये हमारा यहाँ पे, सॉरी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए -t हो गया, तो हो गया m⁻1 l⁻2 t के पावर हो जाएगा +1 -1। तो ये हमारा हो गया इसका। अब इसका आते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का, जिसको हम लोग k से इंडिकेट करते हैं। तो फार्मूला यहाँ हम ले लेते हैं k = अगर फाइंड करें तो PV/T होगा। P हमारा यहाँ पे क्या है प्रेशर है,
V हमारा वॉल्यूम है, T हमारा टेम्परेचर है। तो प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू होता है F/A फोर्स बाई एरिया इंटू V/T। V हमारा क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का हम लोग जानते हैं। तो पहले फोर्स का देखते हैं। तो फोर्स का होता है m⁻⁴ L⁻⁴ T के पावर -2 और एरिया हमारा लेंथ के लिए है, तो लेंथ L और N2 में वॉल्यूम का क्या होता है हमारा, वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम हमारा होता है L3 और T तो हमारा रह ही जाएगा। और इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो m⁻⁴ L⁻³ + 1 4 और ये कट गया तो L⁻³ रह गया, ये कैंसिल, ठीक है। और T के पावर है ये -1 और जाएगा तो T के पावर -1 बन के -3, ठीक है। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ईटा से, इसका नाम होता है ईटा। तो ये इस फार्मूला में आता है F ईटा A डेल्टा V बाई डेल्टा Z, जहाँ पे डेल्टा V हमारा चेंज इन विस्कोसिटी होता है और डेल्टा Z हमारा चेंज इन डिस्टेंस होता है। तो इसको अगर हम N अगर करें तो फोर्स F इंटू में डेल्टा Z बाई A डेल्टा V होगा। तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, निकाल देते हैं फिर भी। तो ये हमारा होता है फोर्स का हम लोग जानते हैं m⁻⁴ L⁻⁴ T के पावर -2 और चेंज इन डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए L लेते हैं इंटू L। और ये एरिया हमारा क्या होता है, एरिया का तो बहुत अच्छा जानते हैं क्या होता है, L², लेंथ है हमारा तो L² और चेंज इन विस्कोसिटी, चेंज इन विस्कोसिटी का क्या होता है L T के पावर -1। तो देखते हैं इसका अब एक L से L कैंसिल हो गया है, L3 तो m⁻⁴ और L2 है ऊपर 2 ये कैंसिल तो और T के पावर -2 + 1 -1, ठीक है। यही हो गया हमारा इसका डायमेंशन। तो इसको नोट करिए पहले। एक और देख लेते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको हम लोग Cp से भी इंडिकेट करते हैं और C से भी इंडिकेट करते हैं, कहीं C से भी इंडिकेट करते हैं, जैसा सिचुएशन उसके अनुसार हम लोग करते हैं। तो ये हमारा इसका फार्मूला होता है Q = NC ΔT, जहाँ पे Q हमारा क्या होता है, हीट एनर्जी होता है, N हमारा नंबर ऑफ मोल होता है और C हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट है और ΔT हमारा होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो अब इसका फार्मूला बन के आ गया C = Q/N इंटू ΔT। तो Q का हम लोग जो Q हमारा चार्ज है उसका हमारा डायमेंशन क्या होता है, तो वो होता है हमारा m⁻⁴ L⁻² T के पावर -2। N मोल होता है तो मोल का हमारा जानते हैं कि ये मोल लिखते हैं इसका डायमेंशन और ΔT चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात बोल रहे हैं, टेम्परेचर हमारा केल्विन होता है। तो ये हमारा डायमेंशन इसका बन गया m⁻⁴ L⁻² T⁻⁻2 mol⁻⁻1 और Kelvin⁻1। तो इसको नोट करिए पहले बढ़िया से और अपने घर पे ट्राई करिए बढ़िया से करने का, ठीक है। नोट करिए। जो एक क्वेश्चन आता है हमारा कि अगर जिसका यूनिट होगा उसका डायमेंशन होगा क्या, जो स्टार मार्क करके हमने लिखा है, तो बोलते हैं हमने 2 स्टार मार्क करके दिया है, तो बोलता है कि 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, उसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। साथ साथ देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन बट नो यूनिट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग अभी देखे हैं कि जिसका डायमेंशन नहीं है उसका भी यूनिट होता है, हम लोगों ने देखा था। तो इस चीज़ को बढ़िया से नोट कर लीजिए।
जो भी डाउट है कुछ भी हो कमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए, अच्छा से पढ़िए क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, घर पे भी रहिए, अच्छा से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।